अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी को इद्दत से मुताल्लिक़ चंद मसाइल सामने आते हैं और उन मसाइल के सिलसिले में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें इल्म नहीं होता है, और अगर कभी इल्म हुआ भी होता है तो चूँकि ये मसाइल कभी कभी पेश आते हैं, इसलिए आम तौर से इन मसाइल पर ध्यान नहीं जाता है और इंसान को पता नहीं रहता है या भूल जाते हैं। वो मसाइल हैं कि औरत का शौहर अगर इंतकाल कर गया है, उसकी वफ़ात हो चुकी है, तो अब औरत इद्दत कैसे गुजारे, कितने दिन इद्दत गुजारे, और इद्दत के दौरान क्या क्या काम करे, क्या क्या काम ना करें, ये एक बड़ा मसला होता है। इसी तरह से अगर किसी औरत को तलाक दे दी गई है, मुतल्लका है, तो अब वो मुतल्लका औरत कितने दिन तक इद्दत गुजारेगी और उस इद्दत के दौरान क्या क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, किन लोगों से पर्दा होगा, किन लोगों से पर्दा नहीं होगा, ये कुछ मसाइल सामने हैं। मुअतद्दा औरतों की दो किस्में हैं। मुअतद्दा यानी इद्दत गुजारने वाली औरत, एक वो कि जिसका शौहर उसको छोड़ करके मर गया हो, एक वो जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी हो। अगर शौहर की वफ़ात हो गई है, उसकी इद्दत अगर औरत गुजार रही है तो यह इद्दत पूरे 4 महीने 10 दिन होगी। और एक मसला ये भी सामने आता है कि महीनों का हिसाब कैसे लगाएं, 4 महीने 10 दिन का हिसाब कैसे लगाया जाएगा। तो इस सिलसिले में एक कायदा याद रखें, एक उसूल याद रखें कि अगर शौहर की वफ़ात हुई है चाँद के महीने की पहली तारीख को, तो ऐसी सूरत में चाँद के महीने 4 महीने और मज़ीद 10 दिन ये शुमार होंगे। ख़ाओ महीना 28 दिन का हो या 29 दिन का हो, 4 महीने 10 दिन इद्दत होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर शौहर का इंतकाल होता है चाँद के महीने के दरमियान में किसी भी तारीख़ में हो, तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि मुकम्मल 130 दिन औरत पूरे करेगी, और जब 130 दिन पूरे हो जाएंगे तो जिस वक्त शौहर का इंतकाल हुआ था 130वें दिन उसी वक्त उस औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो औरत जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है, तो तलाक 2 तरह की होगी। एक तलाक रजीई है। रजी का मतलब है कि सिर्फ एक तलाक दी है, और दूसरा है तलाक बाइन या मुगल्लसा, 3 तलाक दे दी हैं, या फिर कोई ऐसा किनाया लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है जिससे तलाक मुगल्लसा हो जाती है, ये मसला अलग है। तो ऐसी सूरत में अगर तलाक रजई है या तलाक बाइन या मुगल्लसा है, तो ऐसी सूरत में इनमें जो इद्दत की मिक़दार होगी, इद्दत की मुद्दत होगी, वो 3 माहवारी होगी। 3 माहवारी। तो इन तीनों तलाक़ों में, यानी अगर तलाक दी गई है तो तलाक की सूरत में औरत की इद्दत 3 माहवारी होगी। जब 3 माहवारी मुकम्मल हो जाएंगी तो अब ये औरत इद्दत से फारिग हो जाएगी। हाँ, अब एक मसला और आता है कि इद्दत के दौरान क्या क्या काम कर सकती है औरत, क्या नहीं कर सकती है, उसके ऊपर क्या क्या पाबंदी होंगी, क्या शराइत हैं। तो याद रखें कि अगर औरत को तलाक रजी दी गई है तो कोई पाबंदी नहीं है, वो बनाव सिंगार भी कर सकती है, वो दूसरे ज़रूरियात के काम भी कर सकती है, अलबत्ता पर्दा ज़रूरी है। पर्दा ज़रूरी है। ये बड़ा मसला आता है कि पर्दा किन मर्दों से है। जब औरत इद्दत में बैठी होती है तब लोगों को याद आता है कि अभी पर्दा भी तो करना है औरत को। हालांकि पर्दे का मसला ख़ास इद्दत के साथ नहीं है, बल्कि औरत के लिए पर्दा इद्दत के अंदर भी है और इद्दत के बाद और उससे पहले भी है, इद्दत के बाहर भी है और इद्दत के अंदर भी है। इसलिए गैर महरमों से पर्दा इद्दत से पहले भी था और इद्दत के बाद भी है, इद्दत के दौरान भी है, और महरम से पर्दा ना पहले था ना अब है। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और इद्दत की ये मुद्दत तब तक है जब तक कि वो औरत हामिला ना हो। अगर औरत
یعنی مطلقہ عورت یا عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورت معتدہ عورت اگر حاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت کی مدت وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دے دیتی ہے تب تک وہ معتدہ رہے گی، چاہے وہ 2 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 9 مہینے تک، وہ جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدت میں ہی رہے گی۔ ہاں جیسے ہی وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے، خواہ وہ دوسرے مہینے ہو یا تیسرے، جب بھی وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے فوراً اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ البتہ اگر طلاق مغلظہ یا بائنہ ہے، یا اسی طرح سے عورت وہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت عدت کے دوران زیب و زینت نہیں کر سکتی ہے، اور پردے کی بات بتلا دی گئی ہے کہ نامحرموں سے پردہ ضروری ہے، غیر محرموں سے پردہ ضروری ہے۔ زیب و زینت میں آ جاتے ہیں کہ نہ ہی وہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ ہی وہ بن سنور سکتی ہے، نہ ہی وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ ہی رنگین یا اسی طرح چمک دمک کے کپڑے پہن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ ہی وہ بالوں میں زیب و زینت کے لیے کنگھا کر سکتی ہے، بلکہ موٹے دندانوں کا کنگھا کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی زیب و زینت کے لیے تیل لگا سکتی ہے۔ ہاں تیل اگر پریشانی ہو رہی ہے تو اپنے سکون کے لیے یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے تیل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، تو غرض یہ کہ کسی طرح کی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے، سادہ بن کر کے رہے گی، اور عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی اور اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورت اپنے کام کاج کے لیے، یعنی اگر اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کسب معاش کے لیے ضرورت پڑنے پر دن کے وقت میں نکل سکتی ہے، یا اسی طرح سے ڈاکٹری کا مسئلہ ہے کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھلانا ہے تو اس کے لیے بھی نکل سکتی ہے، اور اگر شوہر کو طلاق دی گئی ہے، طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ، تو وہ کسب معاش کے لیے نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ ایسی عورت جو مطلقہ ہے اس کا نان و نفقہ خرچہ وہ شوہر کے ذمے ابھی عدت کے دوران باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ عورت ابھی اپنے نکاح کا پیغام کسی مرد کو بھی نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ عدت کے دوران عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نکاح کا پیغام دے۔ اسی طرح سے کوئی غیر مرد اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو صریحی طور پر اس عورت سے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے۔